हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आपको मालूम है गेट 25 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट के अंदर में सीएस की प्रिपरेशन होती है। हर साल अच्छे परफॉर्म करते हैं बच्चे और इसमें से एक बच्चे हमारे बीच में है जिनका नाम शुभम देवनाथ है, जो कि बीआईटी दुर्ग से बीटेक कंप्लीट किया हुआ है और इनकी जो रैंक आई है इस साल ये है आपका 959। तो इससे बातचीत करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं शुभम की। इनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसे थे पढ़ने में ये और कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया। तो शुभम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो शुभम, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि आपके फैमिली में कौन कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं आप। सर हम लोग तो मतलब मेरे पापा तो यहीं जॉब करते हैं, रेलवे में, और हम लोग ओरिजिनली वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से। मम्मी हाउसवाइफ है और एक छोटी बहन है। ओके ओके। तो आपकी स्कूलिंग भिलाई से हुई है? हाँ, मैं दुर्ग से। भिलाई दुर्ग किस स्कूल, कहाँ से आपने पास आउट किया? विश्वदीप। विश्वदीप, अच्छा विश्वदीप से आप भी हैं। आपके बहुत सारे सीनियर हमारे पास पढ़े हैं जो कि आईटी बॉम्बे वगैरह में भी गए हैं। तो शुभम, आपने जब आप स्कूल में थे, ठीक है, तो उस समय बहुत माहौल रहता है, आईटी जेई का बहुत क्रेज़ रहता है, तो क्या आपने तैयारी की थी उस समय? किया था सर। तो कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था कि आपने सेल्फ स्टडी किया था? सर कोचिंग किया था। कोचिंग किया था। तो 12 में कितना परसेंट था आपका? सर 12th में मतलब उसका तो थोड़ा कम हो गया बोर्ड का, पर मैं जेई क्वालिफाई कर गया था। जेई क्वालिफाई कर मेंस निकल गया था और एडवांस रह गया था 2 नंबर से। ओके ओके। तो फिर आपने जैसे फिर आईटी में आपका मतलब एनआईटी आईटी में नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या प्लान बनाया कि भैया यहाँ पे सीजीपीटी दिया होगा आपने? सर उस वक्त ना नहीं हुआ था शायद हम लोग के टाइम। अच्छा, टाइम में। वो अच्छा, 2020 वाला बैच था ना, ओके तो हम लोग को 12th के बेसिस पे हो रहा था। हो गया था। और मेरा वो था जेई मेंस भी मतलब अच्छा था, तो उस हिसाब से बीआईटी में लग गया था। बीआईटी आपको सीएस मिल गया था? CS में। ओके, तो आपका जेई का जो मार्क्स आया था उस बेसिस पे आपको बीआईटी में सीएस का मिल गया था। तब जब सीएस में आप एंट्री किए तो सीएस आपको पहले से था कि सीएस ही लेना है? ऐसा कुछ तो मतलब सोचा नहीं था, पर हाँ सीएस में इंटरेस्ट था। स्कूल में भी ना कोडिंग वगैरह किया करता था थोड़ा। ओके ओके, थोड़ा बहुत था कि हमको सीएस की तरफ जाना है। अब आजकल तो वैसे भी इन्वायरमेंट सब सीएस का ही रहता है, हर किसी को सीएस में जाना है। तो जब आप बीटेक में आए तो आप कैसे प्लान किए कि बीटेक को कैसे कंप्लीट करूँगा, कोडिंग के साथ, कॉलेज के साथ, या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूँगा? सबसे पहले तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था, मतलब बीटेक में क्या करूँगा ऐसा सोच के नहीं आता। पर जैसे जैसे सीनियर से बात हुआ कॉलेज में, तो फिर सबसे पहले तो मैं सोचा कि प्लेसमेंट निकालूंगा। जब ऐसा गेट वगैरह का तो आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। प्लेसमेंट के लिए तो मैं कोडिंग ही करता था, सर वगैरह से बात करके पूरा कोडिंग पे मेन फोकस था मेरा, कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी करता था। तो कोडिंग, फिर आप गेट की तरफ कैसे फिर प्लान बनाया आपने, बोला कैसे झुकाव आपका गेट की तरफ आया? सबसे पहले तो सीनियर्स लोग से पता चला, फिर कुछ अपने बैचमेट्स भी थे जो गेट की तैयारी कर रहे थे, तो वो लोग बताया कि ज्वाइन कर लो, गेट अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर उस वक्त रिसेशन का भी टाइम आ गया था, तो प्लेसमेंट में ऐसा बोल रहे थे कि प्लेसमेंट नहीं लग रहा, बहुत सारे सीनियर्स का नहीं लगा। तो मैं सोचा कि फिर गेट से एमटेक करके प्लेसमेंट वगैरह हो जाए अच्छा। तो फिर आपने कब ज्वाइन किया गेट को? फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में मतलब 6 सेमेस्टर में? हाँ, 6-7 सेमेस्टर में। तो थोड़ा सा लेट हो गया था ज्वाइन करने में। तो फिर आप ऑफलाइन आते थे पढ़ने के लिए? हाँ, मैं ऑफलाइन आता था, मतलब मैंने दोनों किया, ऑफलाइन भी किया पर ऑनलाइन भी किया, पर मैं ऑफलाइन ज़्यादा प्रीफर करता था। हाँ, मतलब आपका हैबिट था कि ऑफलाइन करेंगे। तो उस समय आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था फाइनल ईयर में? नहीं, सब्जेक्ट तो नहीं होता, तो 3-4 सब्जेक्ट रह गए, छूट गए थे आपके, क्योंकि टाइम कम था आपको। सर ठीक, उतना चूँकि कॉलेज का भी वर्क रहता है और मतलब उतना का फोकस नहीं कर पाए थे। मतलब मैं मेन कोडिंग भी थोड़ा मतलब एक साथ कर रहा था ना, तो उधर से रह गया था। अच्छा, कोडिंग भी करते थे, गेट की तैयारी भी साथ में करते थे, इस कारण से 2-3 सब्जेक्ट के रह गए थे। तो आपने रिजल्ट जब एग्ज़ाम लिखा, गेट 24 लिखा आपने, तो आप क्वालिफाई कर गए थे? हाँ, क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई कर गए थे। तो फिर जब आपका जॉब भी लग गया था? हाँ, मेरा उस वक्त ऐसा था कि गेट तो हो गया था, पर मेरा गेट में उस वक्त ऐसा रैंक नहीं दिख रहा था, मतलब उतना अच्छा नहीं गया था गेट। तो मैं सोचा कि अब गेट नहीं हुआ तो ड्रॉप लेने से अच्छा है तो मैं जॉब के लिए तैयारी करना चालू कर देता हूँ। तो मैं कोडिंग वगैरह कर रहा था बहुत, तो मेरा ऑफ कैंपस लग गया था टीसीएस पे। तो टीसीएस में आपकी जब जॉब लग गई थी, मैंने आपका ऑफर लेटर भी मुझे दिखाया था, 55,000 के आसपास आपका ऑफर लेटर था कि 50,000 के आसपास था, याद नहीं मुझे, लेकिन इसी के आसपास था। तो फिर आप क्यों उस जॉब को छोड़कर फिर से वापस गेट की तरफ ड्रॉप लेके सोचे? सर ऐसा मतलब ऐसा छोड़ने का प्लान तो नहीं था शुरू में, मतलब अच्छा था, पर वो क्या है ना, थोड़ा आने में टाइम लग रहा था, तो मैं सोचा कि इसी बीच थोड़ा कर लेता हूँ गेट का ही, मतलब एक टाइप से ड्रॉप ही हो जा रहा था। फिर मैं गेट में फिर चालू किया दोबारा, फिर बीच में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मतलब 55,000 उतना मेरे को मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा कि उसको छोड़ देता हूँ, गेट पे फोकस करता हूँ। तो हाँ, मतलब आपका ये था कि लर्निंग प्रोसेस में जाना है, अभी और कुछ सीखना है। ठीक है, आईटी वगैरह जाके। तो इस साल फिर आपने गेट में फोकस किया पूरा, तो इस साल आपने सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था?
लगभग हो गया था पूरा, ऐसा 100% तो नहीं हुआ, कुछ कुछ सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा छूटा था, मतलब ओवरऑल हो गया था। तो ऐप से ही कवर करते हैं सारी चीज़ें? मोस्टली तो मैं ऑफलाइन आता था, और फिर ऐप से, हाँ ऐप से भी किया, ऐसा नहीं है, पर ऑफलाइन में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। ओके ओके। तो फिर आपका जो जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे थे प्रॉपर नोट्स बनाते थे आप? हाँ, नोट्स तो प्रॉपर, अपना खुद का नोट्स बनाते थे खुद का नोट्स। और साथ में PIQ भी सॉल्व करते थे? PIQ जैसे एक लेक्चर हो जाता था खत्म, पूरा सब्जेक्ट नोट्स वगैरह रिवाइज करके फिर PIQ बनाते थे। और कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे अपने सब्जेक्ट का? सर मेरा ऐसा था कि मैं शॉर्ट नोट्स उतना प्रीफर नहीं करता था, मतलब मेरे को ओवरऑल मतलब पूरा ही नोट्स पढ़ना बेटर लगता था। और मैं शॉर्ट नोट्स बनाया था, पर मेरे को उतना सही नहीं लगा उससे पढ़ना। और टेस्ट वगैरह भी देते थे आप? टेस्ट तो बहुत दिया। टेस्ट कितने दिखे होंगे इस बार? मॉक टेस्ट कितने दे दिए? तो 40-50 के अराउंड दिए मॉक टेस्ट फुल लेंथ। कैसे नंबर आते थे आपके? 60-65 के बीच रहता था। 60-65 के बीच में रहता है। और फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, मज़ा आता था पढ़ने में? CDS तो अच्छा लगता था सबसे। अच्छा। और उसके बाद ऐसा कोई सब्जेक्ट जो बहुत परेशान कर रहा हो? बहुत परेशान तो सर CO किया था, CO था, CN था, लेकिन ऐसा था कि परेशान किया, पर पढ़ा तो फिर बाद में फिर से क्वेश्चन भी बनने लगे। अच्छा, बनने लगे, मज़ा आने लगा था। तो इस साल जब आप गेट लिखने जा रहे थे तो क्या चल रहा था दिमाग में, कुछ प्रेशर? सर ऐसा कुछ तो प्रेशर नहीं था, मतलब तैयारी अच्छी खासी हो रखी थी, नंबर भी ठीक ठाक ही आ रहा था, तो उतना कुछ ज़्यादा प्रेशर। इस साल लग रहा था कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कॉन्फिडेंस था कि अच्छा आ जाएगा। तो आपने जब आपका सेशन 1 था या सेशन 2 था? सेशन 1 था। सेशन 1 था। आई गेट का मतलब देख रहा हूँ मैं मैक्सिमम बच्चों का जो है सेशन 1 है, और जैसे नंबर्स घटे हैं बच्चों के। और तो आपने जब पेपर लिखा तो आपको कैसा लगा, पेपर कैसा लगा? पेपर तो सर बहुत ईजी था। ईजी लगा आपको? अनएक्सपेक्टेड था, कुछ ज़्यादा ईजी आ गया। ईजी आ गया। तो आपके जो रिजल्ट आया उसमें कितने मार्क्स आए, एक्चुअल मार्क्स कितने थे? मेरा एक्चुअल था 69 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 70 के आसपास था। और घटने के बाद? के 65 पॉइंट समथिंग। 65 मतलब 5 नंबर के अप्रॉक्सीमेट घट गए आपके। और 5 नंबर की भरपाई कौन करेगा, अब क्या बोले हैं इसको? ठीक है, IIT रुड़की ने इस बार वाकई मतलब जो उसका उनका स्टैंडर्ड है, IIT एक स्टैंडर्ड माना जाता है, जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब लोग डिप्रेस हैं इस बार, मतलब मज़ा नहीं आ रहा देखकर। तो उसकी वजह से इनकी रैंक थोड़ी सी फिसल गई, अदरवाइज़ की भी रैंक बहुत अच्छी होती। तो रैंक जो गई 969 पे गई आपकी। रिज़ल्ट को देखने 959 पे गई। तो रिज़ल्ट देखने बाद कैसा लगा आपको? रिजल्ट देख के थोड़ा सा मतलब ऐसा शॉक हो गया था, मेरे को लगा था 500 के अंदर आ जाएगा, 70 के आसपास आ जाता है पिछले साल के हिसाब से। जी, थोड़ा कम हो गया। कोई बात नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट ऐसा नहीं बोलूँगा ख़राब है आपका, जो कि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप 500 में आएंगे तभी आपका जीवन बनेगा, तभी आपका जीवन में कुछ हो पाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस है, हमेशा मेहनत करना है। और मैंने लास्ट ईयर भी देखा कि 3000 रैंक तक भी लोगों का एडमिशन हुआ है, NITs में हुआ है, IIITs बंगलौर में हुआ है। जो बच्चे कहीं चूक गए थे वो IIIT हैदराबाद का एग्ज़ाम लिखे, उसमें हो गया। अभी आप IIIT हैदराबाद का भी एग्ज़ाम लिख ही रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ख़त्म नहीं होते हैं बच्चों। तो कभी ये मत सोचिए कि टॉप 100 में नहीं आए, टॉप 500 में नहीं आया तो जीवन ख़त्म। नहीं, मार्क्स कभी भी आपके लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। हाँ, लेकिन आपको अपना 100% देना है, ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया है, और आगे भी देते रहना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं आप अच्छी जगह सेटल हो ही जाएंगे। तो बिल्कुल आप इस बैकआउट मत रहिए कि टॉप 500 में ही है तभी कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, बेस्ट से बेस्ट ट्राई करना है, बेस्ट से बेस्ट गेन करने की कोशिश करना है। तो अभी आपके जो जूनियर्स आपको देख चुके, आप लोकल हैं, यहाँ पे पढ़े हैं, भिलाई के अंदर में आपकी स्कूलिंग हुई है, कॉलेज भी हुआ है, तो अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहेंगे, क्या गलतियाँ ना करें जो आपसे हो गई? सबसे पहले तो ज़्यादा कॉलेज के चक्कर में नहीं पढ़ना है, तो क्लब वगैरह जो भी है ये सब ने चुपचाप अपने पास पढ़ाई करना है। और अगर ऐसा लगता है कॉलेज में कुछ करना है तो कोडिंग वगैरह कर सकते हैं, पर बेसिकली एक मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें काम करो। कोडिंग करना है कोडिंग करो, और गेट पे फोकस करो कि अननेसेसरी जो मतलब वर्क होते हैं कि बहुत सारे क्लब बने हुए हैं उसमें जाके हम टाइम पास कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उसका आप जब फाइनल ईयर पहुंचेंगे तो आपको लगेगा इस सर्टिफिकेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वो भी सही है, ऐसा नहीं बोलूँगा गलत है, लेकिन इतना मत डूब जाइए कि अपना कैरियर दांव पे लगा दीजिए। तो इसलिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लर्निंग में बने रहना है। और गेट यदि आपका टारगेट है तो कंसिस्टेंट होकर पढ़िए आप। और मैं तो ये भी बोलता हूँ आप दिन में कहीं भी रहिए, कॉलेज में रहिए, कॉलेज का वर्क करिए, क्या क्लब में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर सकते हैं आप। लेकिन फिर नाइट में बैठकर
पढ़िए आपको देना ही पड़ेगा 5 से 6 घंटे मिनिमम आपको निकालने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, तभी आप आगे वाले वक्त में अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर पाएंगे और इंडिया में लोग आपको जान पाएंगे। और वो जो खुशी रहेगी अलग लेवल पे रहेगी। कॉलेज में आप कितना भी कोशिश करोगे आपके जूनियर्स जान जाएंगे, लेकिन जब आप टॉप करोगे तो आपको पूरा कॉलेज जान जाएगा, इंडिया में आपको लोग जानना स्टार्ट कर देंगे, रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करेंगे। वो हैप्पीनेस बड़ा हैप्पीनेस होता है। फिर जूनियर भी बाद में आपको उन्हीं लोगों को पूछता है जो लाइफ में सक्सेस होते हैं, जो सिर्फ इम्प्रेशन इधर उधर से बातों से बनाए, वो इम्प्रेशन अस्थाई नहीं रहता है, वो टेम्पोररी रहता है। और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो डिसिप्लिन में रहना है, डेली क्लासेस वगैरह करो, पढ़ाई करना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज सही से करना है, टेस्ट वगैरह PIQ, ये सब तो बेसिक है। बाकी मिनिमम 6 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर वगैरह हटा के, तब सेल्फ स्टडी 6 आवर्स करने पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। मतलब कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, प्रॉपर नोट्स अपना बनाना है, PIQ सॉल्व करना है, बुकलेट है तो उसको भी आप सॉल्व करिए और टेस्ट प्रॉपरली दीजिए, एनालाइज करिए, बिग पॉइंट निकालिए, उस पर वर्क करिए। बर्डन मत लीजिए कि बर्डन लेना है 10 घंटे पढ़ने का, बस एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बने रहिए, एंजॉय करिए, प्रोसेस को एंजॉय करिए। और जब नॉलेज बढ़ता है तो खुद ही आदमी करने लगता है, पता नहीं चलता है कि कितना टाइम लग रहा है इसमें। तो लगे रहिए, जैसा शुभम ने बोला है आपको, और शुभम आगे भी आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, गाइडेंस आपको देते रहेंगे। और ऑल द बेस्ट आप सभी को, और लगे रहिए। शुभम आपको भी ऑल द बेस्ट, आपका भी आगे कहीं पे अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाए। बाय बाय।